गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो बस वह उस घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के बारे में सोचता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या फिर उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ आसपास कहीं एक मठ में जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह जवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और कैसे वह अपनी बुरी बातों और यादों को भूल नहीं पाता। उस जवान लड़के की समस्या को सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर के बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह लड़का देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के एक गिलास में पानी लेकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी जैन मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। तभी जैन मास्टर ने कहा, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो फिर क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर से कहा, अगर मैं गिलास को इसी तरह 1 घंटे के लिए पकड़कर रखूं तो फिर क्या होगा? तो इस बात पर लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर से जैन मास्टर ने सवाल किया, अगर मैं इसी गिलास को इसी तरह पूरे दिन के लिए पकड़कर रखूं तो फिर क्या होगा? तब फिर से इस बात पर उस लड़के ने कहा कि आपके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न भी पड़ सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है और आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के की इन बातों को सुन जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान इस गिलास का वजन बढ़ा? लड़के ने कहा, नहीं, गिलास का वजन तो नहीं बढ़ा। जैन मास्टर ने पूछा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। तब जैन मास्टर ने कहा, इन सभी समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए। लड़के की इस बात को सुनकर जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उसके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हीं समस्याओं को और भी ज्यादा देर तक अपने दिमाग में रखिए तो फिर यह तुम्हें परेशान और पागल करने लग जाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, और उनसे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज से तुम वैसी गलतियां ना करो जिनके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसीलिए चिंता करना बंद करो और तुम अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करना एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को भी उसकी चिता तक ले जाती है। इसीलिए आज से ही चिंतामयी जिंदगी को त्याग कर खुशहाल जिंदगी जीने का प्रयत्न स्टार्ट कीजिए। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना।
और आपके आसपास आपके फ्रेंड और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।